बैंकें कर रही है किसानों से धोखाधड़ी। जहां किसान की जमीन ही नहीं, वहां दे दिया बैंक ने 8 लाख रुपए का ऋण। भारत का किसान दोहरी मार से पीड़ित है। एक प्राकृतिक आपदा तो दूसरी मानव निर्मित बैंक संस्थाओं की धोखाधड़ी से। मानव निर्मित आपदा जिसमें कि बैंक की भूमिका को प्रमाणित किया जा सकता है। यहाँ पर बैंकें धोखाधड़ी करने वालों का साथ दे रही है और वसूली में धोखाधड़ी करने वाले को तो संरक्षण दे रही है और किसानों जो कि निर्दोष हैं उनसे उनकी ज़मीनें बेच रही हैं, उनसे वसूली कर रही हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर उनको मजबूर कर रही है कि वो आत्महत्या करें। गलती किसकी और भोगे कौन? राधेश्याम जी, ये जो प्राकृतिक आपदा को तो आप सहन कर लेते हैं। हाँ, वो तो हो जाती है। बाढ़, सूखा, आपका जो भी आपदा आती है जिससे फसलों का नुकसान होता है, उस आपदा को तो आप सहन कर लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि अगली फसल में आप उस चीज़ का क्या कर लेंगे, कम क्षतिपूर्ति को वसूल कर लेंगे। और सरकारें उस पर क्षतिपूर्ति भी दे रही हैं। कहीं कोई ओले गिर जाता है, कभी ओला गिर जाता है, कभी अधिक बाढ़ हो जाती है, कभी पानी नहीं गिरता है। तो बाढ़, सूखा, ओला, इनमें आपके साथ सरकार सहयोग करती है। सरकार भी सहयोग करती है और उसमें कुछ तो मिलता है। कुछ मिलता है, लेकिन तो ये जो बैंकिंग धोखाधड़ी होती है, ये मानव त्रासदी होती है। बैंक के द्वारा जो धोखाधड़ी की त्रासदी होती है, उससे तो आपकी जमीन ही चली जाती है हाथ से। उससे चली जाती है, सब इसमें खा कौन जाता है, फंस कौन जाता है। आप एक प्रतिष्ठित परिवार, नीमच के प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हैं और आप कृषि कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अशिक्षित हैं, आप में सामान्य ज्ञान है। तो जब सामान्य ज्ञान है तो ये क्या दलाल जो घूमते हैं बैंकों के, इसमें बैंकों के दलाल जो रहते हैं वो धोखाधड़ी संचालित करवाते हैं। क्योंकि अधिकतर जगह देखा गया जो भी धोखाधड़ी होती है उसमें बैंक के दलाल घूमते हैं और वो बैंक के मार्फत क्या करते हैं, धोखाधड़ी संचालित करवाते हैं। तो उसमें जब बैंकों को लोन देना रहता है तो बैंकों के वकील होते हैं, बैंकों की प्रक्रियाएं होती हैं, तो बैंक के वकील इन दलालों से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। क्या ऐसा होता है? सही, सब उनसे जुड़े हुए रहते हैं वो। तो ये धोखाधड़ी खुद बैंक के वकील करते हैं, बैंक के वकील करवाते हैं, दलाल करवाते हैं इनकी साठगांठ से। और हर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं। सबको खाने को मिलता है उसमें, जबरदस्ती किसानों को फंसा देते हैं। तो क्या अपने को जो लोन रहता है उस राशि से कम लोन मिलता है, लेकिन रिकॉर्ड पे जो लोन बताते हैं, जैसे आपको 8 लाख का लोन दिया तो क्या पूरे 8 लाख मिलते हैं आपको कि उसमें कम नहीं मिले, कम दिए। कितनी राशि कम मिलती है? ये सब क्या दलालों के, वकीलों के और बैंक के अधिकारियों की बंदरबाट होती है? उनके बंदे हुए रहते हैं, सबके बंदे रहते हैं। तो इसमें क्या जो तहसीलदार रहता है, उस प्रशासन के आदमी रहते हैं, उन तक का पैसा जाता है? उन तक का रहता है, अधिकारियों को सबका रहता है। तो क्या इसमें कलेक्टर के पास भी पैसा पहुंचता है? अब ये नहीं मालूम सर, पर अधिकारियों के रहते हैं इसमें। अधिकारियों के रहते हैं, तब हमारे आगे तक पहुंचाना पड़ता है। ये कहते हैं इसे हमें आगे तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये जितनी भी ऋण प्रक्रियाएं होती हैं, बैंकिंग ऋण प्रक्रियाएं होती है, तो उसमें क्या प्रशासन के अधिकारी पैसा लेते हैं? तभी तो ये सब कूट रचना होती है। दलाल ले लेता, दलाल पहुंचाता है इधर उधर। एक प्रकरण आपके द्वारा सुर्खियों में लाया गया कि आपके लड़के ने बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लिया था, तो उसको पता ही नहीं कि उसके नाम से ऋण है। आपको भी पता नहीं कि उसके बेटे के नाम। क्यों नहीं पता था? कि इसमें जमीन आपकी नहीं थी। जमीन नहीं थी। तो ये जमीन किन लोगों की थी? ये जमीन में दे के जो कूट रचना हुई, तो ये अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा? तो क्या इसका मतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड जितने भी रहते हैं बैंकों में जो लगाए जाते हैं वो सब फर्जी होते हैं? तो फर्जी होते हैं, सब नहीं लगाते।
तो आपसे क्या हाथाजोड़ी करके पैसा जमा करवाया बैंक वालों ने? हाँ, हाथाजोड़ी भी कर रहे, मतलब हाथाजोड़ी क्या, जबरदस्ती के पुलिस में दे देंगे, नहीं ये कर देंगे, धमका है वो। अच्छा 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 अच्छा, कि हम फर्जी प्रकरण बना देंगे। फर्जी प्रकरण तो बना देंगे। आपने जमीन बेच के, कीमती जमीन को बेच के वो कर्जा चुकाया? कर्जा चुका है वो, पुलिस के डर से, फिर पुलिस में फंसा देंगे तो पुलिस वाले तो खा जाएंगे, मारेंगे फिर। अच्छा अच्छा, तो आप एक जिला सहकारी बैंक से भी एक कोई आपने अपनी फसल को तारण में रख के लोन लिया हुआ है? फसल रख के लिया हुआ है। तो फिर बैंक वो क्यों नहीं बताती है और बैंक आज आप पे रिकवरी निकाल रही, जबकि वो सब गोदाम मालिक और बैंक और दलाल और बैंक के वकील, गोदाम मालिक और ये दोनों मिले हुए हैं। गोदाम मालिक, बैंक और दलाल तथा और जो बैंक के और प्रशासन के जो आदमी हैं, हाँ, ये मिले हुए हैं। तो उन्होंने आपके माल को भी बेच खाया माल भी की बेच खाया, और आपसे वसूली करवा रहे हैं। वसूली कर रहे हैं, दो और चेक ले एक- रखे हमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे चेक भी ले रखे हैं और उसका भी प्रकरण चल रहा है, उसका 400 भी बीजे। प्रकरण चला तो रहा है। आप एकमात्र देश के एकमात्र आदमी हैं जिनके ऊपर एक साथ 4 प्रकरण चल रहे हैं, चार एक ही जमीन के लिए, एक ही लोन के लिए। हाँ सर। तो ऐसा आप पे पीड़ित इतना बड़ा जो आप कैसे सहन कर पा रहे हैं? तो क्या करें सर, मजबूरी है, फंस तो गए। तो इसमें पुलिस प्रशासन भी आ गया, पुलिस प्रशासन भी खा रही है। तो वो भी आपको अग्रिम जमानत दी आपको हाई कोर्ट ने, इंदौर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आपको अग्रिम जमानत दी। क्यों दी? क्या आपके जो तथ्य थे वो सही पाए गए थे? अब कुछ तो देखा होगा उन्होंने जब जमानत दी। अग्रिम जमानत दी। हाँ, तो आपको पुलिस अभी भी किसी भी प्रक्रिया में समाहित नहीं किए हुए? 2 बार आपको उन्होंने वो जो कागज जो है आपके जो कागज लिखवा लिया वहाँ पे, हाँ, और बिठा दिया था वहाँ पे लाके। और अभी तक न्यायालय में आपको प्रस्तुत नहीं किया? न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया अभी तक। तो क्या फिर पैसे मांगेंगे, एक बार फिर पुलिस के शिकार बनेंगे? अब ये क्या मालूम क्या होगा सर ये। तो राधेश्याम जी, आप देश के एकमात्र ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर एक ही केस में 4 प्रकरण प्रकरण दर्ज हो गए। तो आपको इतना हमारे माल की कोई सुनता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आज जो प्रक्रिया हो रही है देश में, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार बैंक के दलाल और बैंक के वकील ही हैं, और पुलिस प्रशासन है और स्थानीय जिला प्रशासन है। हाँ, इनके है अधिकारी लोग ये सब।